आज मैं देख रहा हूं कि हमारे बच्चों से ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों का जवाब हमारे बच्चों के पास में बिल्कुल नहीं है। और जब उनके पास में जवाब नहीं होगा तो मुल्ला मौलवी पादरियों के सामने वो कब तक अपनी गर्दन नीचे करते रहेंगे, कब तक शर्मसार होते रहेंगे। आखिर उनको विवश होकर के धर्म परिवर्तन करना पड़ जाता है। मैं मानता हूं कि कुछ लोग स्वार्थ से भी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन बंधुओं याद रखना, स्वार्थ भी है, लेकिन स्वार्थ से बड़ी चीज तो वैचारिक जंग चल रही है देश में। जब हमारे विचारों पर हमला किया जाता है, हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, तो पढ़ा लिखा नौजवान धर्म परिवर्तन कर लेता है। इसलिए युवा पीढ़ी को बचाना चाहते हो तो अब तर्क दीजिए, आर्य समाज की परंपरा से जोड़िए, स्वाध्यायशील उसको बनाइए। सत्यार्थ प्रकाश की परंपरा अपने घर में पढ़ने की प्रारंभ कीजिए। सत्यार्थ प्रकाश हमारे घर में है, लेकिन हम कितने लोग उसको खोल करके देख रहे हैं। आज आर्यों के बच्चे दूसरे पंथों में जा रहे हैं, क्यों? सबसे बड़ा कारण कि हमने अपने बच्चों को आर्य बनाने का प्रयास नहीं किया। आर्यों, ये जिम्मेदारी आपकी है। अरे बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। इस देश की जिम्मेदारी इस आर्य समाज के कंधों पर थी। पंडित मदन मोहन मालवीय कहा करते थे, आर्य समाज दौड़ता है तो हिंदू समाज चलता है, आर्य समाज चलता है तो हिंदू समाज बैठ जाता है, और आर्य समाज बैठ गया तो हिंदू समाज सो जाएगा, और जिस दिन आर्य समाज सो गया हिंदू दुनिया से खत्म हो जाएगा। आज कहीं ना कहीं हम लोग भी अपनी निद्रा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस भारत की दुर्गति तो क्यों नहीं होगी, आप मुझे बताइए।